हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में कुछ बातें हो जाए, पहले थोड़ी सी ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, देखिए कुछ मतलब जैसे होता है कि कुछ पॉजिटिव खबरें जो होती हैं, जैसे केवीएस के बारे में आ रही हैं, और मैंने इसमें भी केवीएस के बारे में कुछ बातें की हैं जो आपको पिछले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो केवीएस से भर्ती आने की चांस है, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक इंडिविजुअल बॉडी है। ठीक है, वो सिर्फ आदेश लेती है, मिनिस्ट्री से जो होती है उससे आदेश लेती है, बाकी वो सारा चीज़ अपने कराती है। और जो एग्जामिनेशन के कंडक्ट कराने के लिए जो भी अथॉरिटी को हायर करती है वो खुद चयन करती है। पिछली बार उसने एनटीए को हायर किया था, इस बार शायद सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड को हायर कर रही है। सीबीएसई जो सीटेट आपका कराता है, तो कहीं ना कहीं खबर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ें होनी मतलब जल्दी हों और जल्दी भर्ती देखने को मिले तो अच्छा है। कुछ लोगों का कहना था कि दिसंबर में देखने को मिल रही है, कुछ लोगों ने कहा जनवरी। हम कह रहे हैं कि दिसंबर या जनवरी में आ जाए। लेकिन अगर कोई खबर, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मिसगाइड की जाती हैं, अगर कोई खबर ऐसी आती है तो मैं ज़रूर आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जब तथ्यात्मक की चीज़ें आती हैं तभी मैं बात करता हूँ, उससे पहले कोई बात नहीं करता हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो प्राइमरी की भर्ती है, पीआरटी की जो 27,713 भर्ती है, इसमें मैंने एकदम तथ्य पूर्वक रखा था कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और वही चीज़ निकल कर आया, सरकार नहीं चाहिए, नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैंने इसका एक सलूशन बार बार मैंने बताया कि जब तक आप अच्छे से धरना नहीं देंगे, जब तक आपकी संख्या कम से कम 10,000 नहीं पहुंचेगी, तब से वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मैंने इस पर भी बात की थी। फिर भी भाई कहते हैं ना कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही, कहाँ तक नहीं पहुँच रही है। कुछ लोग देखते हैं बस, अरे ऐसे ही बक रहा है, वो है। ठीक है, जैसी भी है आपकी इच्छा, लेकिन मेरा काम है हमेशा आपको अवेयर करना, हमेशा आपको चीज़ों को सही सही बताना। और मैं यही कहूँगा कि एसबीआई क्लर्क की भर्ती आई, उसको प्लीज़ भरिएगा। ठीक है, क्योंकि भर्ती जो आ रही हैं सब भरिएगा। और आप ये शर्मिंदगी मत महसूस करिए, क्योंकि रेलवे में भी 32,000 ग्रुप डी की भर्ती आई। जो आईटीआई किए हुए हैं वो भी तैयार रहें, उनके लिए भर्ती आई हुई है, ज़रूर भरिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, आपको बस नौकरी चाहिए। ये किसी भी तरीके से आपको एक नौकरी मिल जानी चाहिए, बस इतना अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अपने आप को जितना समेट सकते हैं अभी, फिर फिलहाल अभी अपने आप को एकदम समेट के रखिए, एकदम समेट के रखिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ख़राब चल रहा है। आप अपने काम से काम रखिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दीजिए, किसी को 1% मत दीजिए, किसी को समय मत दीजिए, बस अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने आप से मतलब रखिए। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसी नज़रें जो हैं, जो आपके लिए आपको कामयाब होता देखना चाहती हैं। ठीक है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मित्र, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप सब सब आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बाकी दूसरे का घाव पोंछने चलेंगे या किसी दूसरे के घाव का मरहम बनने चलेंगे या बैंडेज बनने चलेंगे ना, जिस दिन घाव भर दिया जाएगा, बैंडेज की तरह आपको भी उतार के फेंक दिया जाएगा। मैंने क्या कहा फिर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के घाव को भरने के लिए आप बैंडेज बनने की कोशिश करेंगे, तो जिस दिन घाव भर जाएगा वही व्यक्ति आपको उस बैंडेज को क्या करेगा, आपको मतलब रद्दी समझकर आपको कूड़े में उठाकर फेंक देगा, कूड़ेदान में आपको डाल देगा। तो समझ के रहिएगा और अपने आप पर काम करिए। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने इससे पहले ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे और क्लास 7 का ही चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यही पढ़ रहे थे, यानी जीव और जंतुओं, पादप और जंतुओं में परिवहन। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, ये फिर से लिख देते हैं।
पादप और जंतुओं में या जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग जंतुओं और पादप और जंतुओं में क्या पढ़ रहे थे? परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने ब्लड के बारे में चर्चा कर ली थी, रक्त के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, रक्त के बारे में देख लिया, रक्त किस तरह से होता है, उसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा 60% पाया जाता है, 40% आपका क्या पाया जाता है? ब्लड कार्पल्स पाया जाता है। ब्लड कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, जबकि प्लाज्मा खुद अपने में ही इंडिविजुअल अलग ही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, क्योंकि चूंकि नाम ले लिया था इस वजह से मैंने उसको क्या किया, आपको पढ़ा दिया। ठीक है, नहीं तो चाहते तो उसको, अगर हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाते तो उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देते, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। आपको सारी चीज़ें एक तरह से बतानी है ताकि आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मिलती जाए, ताकि आप उसको क्या करें, अपने पास स्टोर रखें और उसको पढ़ें, ताकि आपको चीज़ें तैयार हों। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि नहीं फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी पढ़ा दो या कुछ भी छोड़ के चल दो, ये चीज़ें नहीं। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की होंगी। ठीक है, जो आपके क्या होंगी, काम की होंगी, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे, ठीक है, रक्त वाहिनियों के बारे में बात करेंगे। रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, वेसल्स के बारे में बात करेंगे, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, पहले चीज़ों को समझेंगे। अगर जब आप चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें दो मुख्य होती हैं। ठीक है, उन्हीं से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ निकलती हैं। अच्छा, ये रक्त वाहिनियाँ करती क्या हैं? ये रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं? रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। वो भी कौन सा रक्त? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसी रक्त में पोषक तत्व भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब वो पोषक तत्व क्या होते हैं, मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया था। ठीक है, पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण मैंने पढ़ा दिया था। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचती हैं। यही रक्त ही पहुंचाता है, और किसके जरिए पहुंचाता है? वाहिनियों के जरिए पहुंचाता है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें हो गई। अब यहाँ से आगे क्या बढ़ते हैं, तो यह चीजें जब हमने इससे पहले भी बात किया था, इससे पहले वाले चैप्टर में भी बात किया था कि जब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वाहिनियों में शरीर के अंदर, ठीक है, जाता है, हर शरीर के हर भाग तक पहुंचता है, तो उसे अंतः श्वसन या वायवी श्वसन कहा जाता है, या अंतः श्वसन कहा जाता है। अंतः श्वसन कहा जाता है, वायवी श्वसन तो नहीं कहेंगे, अंतः श्वसन कहा जाता है, क्योंकि वायवी श्वसन अलग मैटर है। ठीक है, वायवी श्वसन तो वो होता है जो वायु की मौजूदगी में होता है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। अवायवी श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता, उसमें एल्कोहल बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और जल बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन होता है, तो अंतः श्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है, वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचने का काम करता है। और वहां पर क्या करता है, वहां से क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में जो कोशिका होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करती हैं, ऑक्सीकरण करती हैं, और वहां से क्या करती हैं, ऊर्जा प्राप्त करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, छोड़ती हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में मिलकर, ठीक है, कहाँ आता है,
क्या होता है, रक्त के साथ मिलकर कहाँ आता है, हृदय से मतलब फेफड़े में, फेफड़े से फिर हमारे मुंह से क्या हो जाता है, हमारे नास द्वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यह काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा होती हैं, तो वक्त रक्त के द्वारा होती है। और रक्त किसके द्वारा बहता है, तो वाहिनियों के द्वारा बहता है, ठीक है। रक्त वाहिनियों के द्वारा बहता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है एक उपयुक्त पदार्थ है जो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसका हमारे शरीर से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो हमारे लिए क्या होगा, विषाक्त का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे शरीर में विषाक्त काम। देखिए जहां इंपॉर्टेंट होगा वही लिखवाऊंगा भाई, जहां इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहां नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि उससे लिखवाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो जरूरत की चीजें हैं वो याद करने की जरूरत है, वो उसको पढ़िए, उसको जानिए, ठीक है। और जो नहीं जरूरत है उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि फालतू लिखना क्या पाता है। तो पहले इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है, क्या समझे आप, क्या चीज को उस तरह से किए हैं, ठीक है। समझ में आया। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अंतःश्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रक्त ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न भागों तक पहुंचता है। क्योंकि रक्त में हिमैटिन यानी हीमोग्लोबिन में एक यौगिक पदार्थ हिमैटिन पाया जाता है। यही हिमैटिन क्या करता है, रक्त के साथ सहयोग करके कहाँ पहुंचाता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। और कल एक चीज और बताए थे कि हीमोग्लोबिन की संख्या मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो भी लिखवाया हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे जो शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की क्या होती है, वाहिनियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं, वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक है। दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं। सुनते रहिए बस। दो प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। मुख्यतः दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं। चूंकि इसको आज खत्म करना है भाई, इस वजह से जो एनसीईआरटी में दिया वो और कुछ जो खास चीजें हैं वो बताएंगे, क्योंकि इसके बाद ये फिर अगली कक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां मैं हृदय के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा, पूरा एकदम पूरा डिटेल एकदम खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो दो प्रकार की क्या होती हैं, पाई जाती हैं। याद रखिएगा कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की, वो एक होती है, पहला क्या होता है आपका, धमनी होता है। धमनी होता है, क्या होता है, धमनी, जिसको आर्टरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आर्टरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आर्टरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आर्टरीज कहा जाता है, ठीक है। आर्टरीज कहा जाता है, ठीक है। आर्टरीज कहा जाता है, पहला क्या हो गया, धमनी हो गई, जिसको क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, सीरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सीरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सीरा कहा हो जाएगा, जिसे वेन्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सीरा, ठीक है। क्या हो गया, वेन्स हो गया, ठीक है। सीरा हो गया, क्या हो गया, सीरा हो गया, ठीक है। सीरा हो गया, ठीक है। ये हो गया, यही दो चीजें दो पाई जाती, यही दो पाई जाती हैं, ठीक है। इनको आप जरूर उतारिएगा, इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, ठंड का मौसम है, जुकाम की कारण, ठीक है। ये क्या हो गया, दो चीजें इसमें देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो धमनियां होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम इसकी बात करने चल रहे हैं, इसकी बात करने चल रहे हैं, इसकी जो धमनियां होती हैं, ये ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हमने क्या कहा कि यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं,
शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन करता है? तो धमनियाँ करती हैं। कौन करता है? धमनियाँ करती हैं कि आर्टरीज जो होती हैं यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो धमनियाँ करती हैं। ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ। चूंकि इस पर दाब होता है, प्रेशर होता है, किसकी तरफ से? हृदय की तरफ से इस पर प्रेशर होता है, ताकि ये शरीर में क्या करती हैं, जब आप कहीं भी देखिए, आप अपने हाथ में कहीं भी कट लग जाता है, तुरंत तेजी से क्या होता है? ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तेजी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इनके अंदर प्रेशर होता है, दबाव होता है। ठीक है, इनका प्रवाह तेज हो जाता है। ठीक है, प्रवाह क्या होता है? तेज होता है, और इन पर क्या होता है? दबाव बनता है। ठीक है, प्रेशर एक जनरेट होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों तक, हर एक पॉइंट तक, यानी सर से लेकर पांव तक, नीचे तक आपके क्या हो जाता है? ये पहुंचता है। और किस वजह से पहुंचता है? तेज प्रवाह और दबाव के कारण। यह कैसे पहुंचता है? तो यह शरीर के विभिन्न भागों तक, ऐसे नहीं दिखाता हूँ, मुझे मिटा देता हूँ। ये हो गया। यह शरीर के विभिन्न भागों तक तेज प्रवाह तथा दबाव के कारण पहुंचता है। कौन करता है? तो धमनी करती है, आर्टरीज करती है। कौन करता है? आर्टरीज करता है। और जब ऐसी स्थिति आती है भाई, ऐसी स्थिति आती, याद रखिएगा, जैसी कंडीशन बनती है आप वैसे बन जाते हो। याद रखना, जैसी कंडीशन बनती है आप वैसे बन जाते हो। आप जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलते हो, अगर उसका आचरण बहुत अच्छा है, अगर वो आपको भैया कह रहा है, तो आप भी उसको बाबू जरूर कहोगे। याद रखना, क्यों? क्योंकि जैसी स्थिति बनती है वैसा। जैसे ही कोई आपको आंख दिखाया तो आप भी क्या करते हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन पैदा हो गया। ठीक है, वो कंडीशन पैदा हो गया। अगर कोई आप पर अटैक करता है तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करते हो? उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट लेते हो। उसी तरह से जब इस पर प्रभाव और दबाव पड़ता है और तेज प्रवाह होता है, तो इसी के कारण क्या हो जाता है? ये जो धमनियाँ होती हैं, ये जो धमनी होती है, इसका जो आंतरिक संरचना जो होता है वो काफ़ी मोटा, मसल्स हो जाता है, मोटा हो जाता है और लचीला होता है। ठीक है, मसल्स होता है और लचीला होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि उस दबाव को झेलने की शक्ति इसमें आ जाती है। ठीक है, धमनियों का दीवार जो होती है मोटी हो जाती है और प्रत्यास्थ हो जाती है। हम कह सकते हैं कि इस लिख सकते हैं, पहुंचता है। इसी कारण धमनियों की दीवार मोटी व प्रत्यास्थ हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ, दिख रहा है। क्या हो जाता है? प्रत्यास्थ हो जाती है। फिर से सुनिएगा, यह शरीर के विभिन्न भागों तक तेज प्रवाह तथा दबाव के कारण पहुंचता है। इसी कारण धमनियों की दीवार मोटी या प्रत्यास्थ हो जाती है। मोटी हो जाना, मासल्स हो जाना, विभिन्न बुकों में विभिन्न तरीके से लिखा है। केएनसीईआरटी में से मोटी लिख दिया गया है। बस यही ज़्यादा चीज़ें की गई हैं, और कुछ नहीं किया गया है, ना कुछ इसमें बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं। इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ बढ़ा जाए। ये धमनियाँ, यानी इसका मतलब है, याद रखना बाबू लोग, कि भैया लोग, दीदी लोग, जो भी समझो, इसमें क्या होता है कि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों का दीवार जो होता है, यानी जो वेसल्स होती हैं, ये क्या नाम है तुम्हारा, आर्टरीज वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? तो ये प्रत्यास्थ और मोटी होती हैं। ये प्रत्यास्थ और मोटी होती हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, प्रत्यास्थ और मोटी होती हैं। ठीक है, ये क्लास बच्चे क्लास 9, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उनको भी दिखा सकते हैं, आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। वो भी देखकर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से अच्छी से अच्छी जानकारी मिले तो लेना चाहिए, लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन क्या करेंगे, आज के लोग सिर्फ रील में पागल हैं।
जितना हमको सब्सक्राइब नहीं करेंगे उतना किसी नाचने वाले को सब्सक्राइब करेंगे, उतना किसी ड्रामा करने वाले को सब्सक्राइब करेंगे। वही आज के नज़र में हीरो हुए हैं। हम लोग जैसे मूर्ख बने लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपना जीवन पढ़ाई में लगाया है, वही काम करने आता है, वही कर रहे हैं, तो हम तो गिने ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और बहुत दुख की बात होती है कि हमारा देश जो है कभी कहाँ जा रहा था, अभी कहाँ जा रहा है। लोग पढ़ने, मतलब सच मैं बता रहा हूँ कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है उससे ही ज़्यादा नुकसान शिक्षा का होता गया है। लोग, हमारे जो देश के लोग हैं, शिक्षा में पीछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। बहुत बुरी स्थिति है, इस चीज़ को मानिएगा आप, ये बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। लोग बाहरी दिखावा करना चाहते हैं। शादियों में देख रहा हूँ कि मतलब अजीब अजीब तरह के ढंग के तरीके दिखाए जा रहे हैं। अभी मैं पिछली कई शादियों में गया था, उसमें मुझे मतलब देख के इतना खराब लगा, इतना दिखावा कि जिसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। क्या ही कहा जाए, क्या ही कहा जाए। किसी को क्या कहते हैं, मतलब एक तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मतलब अजीब ही था। लड़की बीच में से जा रही थी, जो जिसकी शादी थी वो लड़की बीच में से जा रही थी, इधर भी और इधर भी क्या हो रहा था, वो लगे हुए थे जो जलते हैं, उसमें से वो जो रॉकेट की तरह आग की तरह निकलता है वो जल रहा था, ठीक है। और वो आग लपट पकड़ ली उसकी, ठीक है। तो किसी तरह से बुझाया गया, सारा टिटिम्मा बंद हुआ। और उसके बाद जो पिताजी थे उसके बहुत डांट लगाए, ये टिटिम्मा बवाल करके क्या फ़ायदा, अभी कुछ बहुत मतलब क्या होता है, दुर्घटना घट सकती है। एक यूट्यूब पर मैंने देखा था कि मतलब वो क्या कहते हैं कि कुछ जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाकर फिर माला पहनाना, वो टूट के गिर गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है यार, ठीक है। आप इसी दिखावे में जी रहे हो, ठीक है, इसी दिखावे में जी रहे हो। ये क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही दिन नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मत करिए, अच्छा काम करिए। शादी किए हैं, शादी कर रहे हैं, गरीब बच्चों को बुलाकर खाना खिलाइए और दान करिए। और शादी के बाद देखता हूँ लोग हनीमून पे जाते हैं। हनीमून पर न जाकर ना एक बार उन गरीब बच्चों के पास जाइए, जितना हनीमून का बजट बना के रखे हैं ना, वो थोड़ा दान करिए उनको, ठीक है। और अच्छे जगहों पे जाइए, क्योंकि आप नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पे जाइए, वहाँ शरण उनके सामने माथा टेकिए और उनसे कहिए कि हमारा हमने जो जीवन शुरू किया है, इसमें हमारा सहयोग करिएगा, ये जीवन अच्छा बने। क्योंकि स्थिति इतनी ख़राब है कि इतना ज़्यादा डिवोर्स देखने को मिल रहा है, इतने ज़्यादा अभी देख ही रहे हैं कि अगला बंदा भी कुछ दिन पहले आत्महत्या कर लिया, ठीक है। और अभी एक लड़की गुजरात की थी, उसने आत्महत्या कर लिया, ठीक है। तो बहुत टकराव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बकवास मत करिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें करिए, जीवन में आगे बढ़िए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जीवन सिर्फ इसी इसी चीज़ के लिए नहीं हुआ है, दिखावा करने के लिए आपका जीवन आपको नहीं मिला है। आप जितना शांत रहोगे, जितना झुक के रहोगे, उतना ऊपर जाओगे, याद रखना। और जितना दिखावा करोगे, जितना अपने मुंह पर अपने, लड़कियां होती ना पेंट मारती हैं, ठीक है, तो उतना ही आप, चमड़ी कै दिन चलेगी भाई, वही सोच लीजिए। कहते तो है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल दे रहा हूँ, चमड़ी कै दिन चलेगी, बहुत दिन नहीं चलने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, बुखार हो गया है या कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी क्या करता है, यहाँ पर इस तरह से पकड़ता है, ठीक है। क्या करता है, पकड़ता है। आप कभी याद करिएगा, और कई लोग गए होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वो भी बाएं हाथ की, क्या, बाएं हाथ की, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, पकड़ के चेक करता है। यहाँ क्या होता है, चूंकि धमनी में दबाव और प्रवाह इतना तेज होता है ना कि यहाँ पर कंपन महसूस होता है, ठीक है। कंपन महसूस का मतलब स्पंदन होना है, ठीक है। क्या होना, नब्ज में स्पंद होता है, और ये स्पंद बड़ी तेजी से होता है, ठीक है। कुछ देर तक पकड़े रहते हैं, लगभग 1 मिनट तक पकड़े रहते हैं, और 1 मिनट में काउंट करते हैं कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है, ठीक है, उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और वो जो स्पंदन होता है, अगर हम देखा जाए तो वो 72 से 80 के बीच में नॉर्मल देखा गया है, ठीक है। 72 से 80 के बीच प्रति मिनट के हिसाब से देखें तो नॉर्मल देखा गया है, ये सामान्यतः होता है, ठीक है। जैसे ही आपके इस पकड़ेंगे तो वहाँ पर जो स्पंदन हो रहा है, स्पंदन जो हो रहा है, ठीक है, स्पंदन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 72 से 80 बार होता है, 80 प्रति मिनट होता है, ठीक है। स्पंदन जो हो रहा है वो 72 से 80 बार हो रहा है, ठीक है। ये सामान्य स्थिति है। ये कैसी स्थिति है, सामान्य स्थिति है।
ठीक है, सामान्य स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? सामान्य स्थिति है। ठीक है, ये क्या है? सामान्य स्थिति है, जहां आप नाड़ी का अनुभव कर सकते हैं, मतलब इसको पकड़ के आप अपना अनुभव कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, तो याद रखिएगा इसको। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप कभी भी डॉक्टर के भेजिए, अपने ही हाथ को पकड़िएगा, ठीक है, नाड़ी को पकड़ने का अनुभव करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें जैसे चलती हुई महसूस हो रही हैं, वीप कर रही हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है वहाँ पर, इस वजह से वहाँ क्या हो रहा है, स्पंदन देखने को मिल रहा है। और ये स्पंदन 1 मिनट में 72 से 80 बार होते हुए देखा जाएगा। डॉक्टर लोगों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि डॉक्टर सिर्फ आपका हाथ पकड़ते हैं और उस नली को पकड़ लेते हैं, यानी इस धमनी को आपको क्या कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं। इतना उनको प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रति मिनट स्पंदन को स्पंदन दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति मिनट स्पंदन को स्पंदन दर कहा जाता है। यानी एक स्पंदन 1 मिनट में होने वाले स्पंदनों की संख्या 72 से 80 अगर इतनी हो रही है भाई, तब तो आपका शरीर सामान्यतः स्थिति में है। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तब तो आपको क्या करते हैं, वो तुरंत थर्मामीटर, यानी इससे पहले मैंने थर्मामीटर भी पढ़ाया है। ठीक है, थर्मामीटर आपके क्या करते हैं, यूज करते हैं और पता करते हैं कि आपको बुखार है कि नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका यूज सिर्फ बुखार नापने के लिए है, इससे पकड़ कर पता करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसके लिए इसका यूज किया जाता है, या इस तरह से उसकी जांच की जाती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब हम बात करेंगे शिरा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शिरा के बारे में बात करेंगे। वेंस, शिरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिरा के बारे में बात करते हैं, शिरा को समझते हैं। ठीक है, शिरा के बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद अब क्या होता है, धमनी के जरिए जो ब्लड आपके शरीर में गया है, जो हर भाग में, शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किया है, अब वहां से जब क्या कहते हैं, ऊर्जा का काम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का यूज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब ऊर्जा मिल जाती है, साथ में आपका जल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड किस में आके मिल जाता है, इसी 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 ब्लड में क्या हो जाता है, आके मिल जाता है। अब ये ब्लड क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या करता है, हृदय तक आने की शुरुआत कर देता है, या हृदय तक पहुंचने की कोशिश करता है, यानी वापस हृदय तक आता है। तो जिसके माध्यम से हृदय तक आता है, जिसके माध्यम से हृदय तक आता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, शिराएं कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, शिराएं कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि वेसल्स यह वेसल्स वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस रक्त के साथ मिलकर यह वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस रक्त के साथ मिलकर हृदय तक वापस आती है, हृदय तक वापस आती है, हृदय तक वापस आती है। ठीक है, ठीक है, जिन्हें शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें प्रेशर और दबाव के कारण वो कैसी हो गई थी, धमनियां मोटी हो गई थी और प्रत्यास्थ थी। लेकिन ये क्या है, चूंकि इनमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, बड़े आराम से कहते हैं कि इसमें दबाव भी कम रहता है, तो इसकी वजह से ये जो इनकी जो संरचना होती है ना, धमनियों की अपेक्षाकृत मोटी नहीं होती हैं, प्रत्यास्थ नहीं होती। यानी ये जो शिराएं होती हैं, ये धमनी के अपेक्षा शिराएं धमनी की अपेक्षा पतली होती हैं
और क्यों होती हैं, मेन कारण यही है कि इन पर दबाव कम पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड वापिस आ रहा है, ठीक है, दबाव कम रहता है, प्रवाह तेज नहीं रहता है, इस वजह से इनमें ये चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। चूंकि सिराएं ऐसी होती है ना, उनकी संरचना ऐसी होती है, संरचना छोड़िए, उनमें वाल्व पाया जाता है, ऐसे वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड को हमेशा हृदय की तरफ ही धकेलते हैं या हृदय की तरफ ही लेकर जाते हैं, ठीक है। सिराओं में ऐसे वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को क्या करते हैं, हमेशा हृदय की तरफ ढकेलते हैं या हृदय की तरफ ही लेके आते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रक्त सिराओं में सिराओं में सिराओं में वाल्व होते हैं वाल्व होते हैं वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, सिराओं में वाल्व होते हैं जो जो रक्त को हृदय की ओर जाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया भाई, ये हो गया, इतना समझ में आया सिरा और वेंस। अब इसका फिगर आपको दिखा देते हैं, एक जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो, क्योंकि भाई एक स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा बनाया गया है, उसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो टाइम भी लगेगा और आपको बना के समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। उसका हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका क्या करते हैं कि एडिटिंग करके आपको उस स्ट्रक्चर को दिखा देंगे, लेकिन जो आपको दिखाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह से कार्य करता है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से समझिएगा, ठीक है, इस तरह से समझिएगा। ये थोड़ा सा और इधर है, ये थोड़ा सा और इधर की तरफ रहेगा, इसको और थोड़ा सा फैला दीजिए, ये यहाँ ऐसे रखिए, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा मोड़ना नहीं है भाई, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ठीक है। छोटा सा ही बनाएंगे भाई, बहुत बड़ा बन रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मिला दीजिएगा,
काट दीजिएगा, ये इस तरह से ये बन गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गंदगी हो गई भाई, साफ कर देते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट है। समझ में आई बात, क्लियर है। ये क्या है आपका हार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका पल्मोनरी। ठीक है, वेंस है। और इधर क्या है, पल्मोनरी क्या है, आर्टरीज है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आर्टरी। और ये जो ऊपर है ये क्या है, दिख रहा है कि नहीं यार, पहले देख ली, चक्कर गया, रुक जाइए, बस अभी दिखा देते हैं ठीक से। ये क्या है आपका लंग्स है। क्या है, लंग्स है। यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ बीच में लंग्स है। ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये इधर और ऐसे। ठीक है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये आर्टरी है। ठीक है, ठीक है, ये आर्टरी है। और क्या है आपका, और क्या है, ये वेंस है। ठीक है, वेन है, ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई बात। और यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ ऐसे बना दीजिए, इस तरह से। ठीक है, आप इस फिगर को पहले देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको मैं अच्छा यहाँ पर छोटा करता हूँ। देखिए, ठीक है, ये, ठीक है, ये देख लीजिए। अच्छा, एक चीज छूट गया भाई, इसका नाम कौन लिखेगा, यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, अच्छा ही ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये कैपिलरीज है। ठीक है, क्या है, कैपिलरीज है। ध्यान से देख लीजिए भाई, देख लीजिए। अब ये समझिएगा ध्यान से, ये धमनी है, ये धमनी है। हृदय से जो रक्त है, हृदय से जो रक्त है, कौन सा रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आना शुरू हो जा रहा है, यहाँ पर आना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, हृदय से जो रक्त है, यह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आर्टरी से क्या हो रहा है, पहुंचना शुरू कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या हो रहा है, पहुंचना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझिएगा। और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो क्या हो रहा है, इससे शिराओं से क्या हो जा रहा है, वापिस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वापिस हो जा रहा है। और वो इस तरह से यहाँ से लंग्स से क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। और यहाँ लंग्स से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पल्मोनरी जो शिरा होती है, वेंस होती है, इससे ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हृदय में आता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो हृदय में आता है। ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो क्या होता है, हृदय में आता है। और वो क्या करता है, पंप करने के बाद ये क्या पहुंचता है, ये ऐसा पहुंचता है, इस तरह से हमारे शरीर में पहुंचता है। ये कैपिलरी जो होती हैं, ये क्या होती है, कोशिकाओं का समूह कह सकते हैं, या पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पहुंचना वो सारी चीजें होती हैं। छोटी छोटी क्या होता है, तंत्रों में बट जाती हैं, यानी यही वाहिनियां जो होती है छोटी छोटी क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में बट जाती हैं, और वहां पर ये पहुंचता है। और फिर उसके बाद जब ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के जरिए क्या हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ पहुंच जाता है, लंग से, और लंग से फिर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा हृदय है भाई मेरे, जो हमारा हृदय है वो क्या होता है, क्या होता है, तो बीच में, मतलब अगर बात करें तो एक बीच में मोटी सी मसल्स पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करती है, अलग करती है। और इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। यह एक वाल्व की तरह होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होता है।
ऊपर के सिरा को इधर के और इधर के, ऊपर के सिरा को इधर वाले को क्या कहा जाता है, इधर वाले को दायां आलिंद कहा जाता है और इधर वाले को बायां आलिंद कहा जाता है। ठीक है, इस इधर वाले को दायां आलिंद और इधर वाले को क्या कहा जाता है, बायां आलिंद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दायां आलिंद और बायां आलिंद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है इधर वाले को दायां आलिंद और उधर वाले को क्या कहा जाता है, बायां आलिंद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी यह क्या है, दायां आलिंद राइट एट्रियम है और बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, नीचे जो होता है ये नीला है, इधर का भी नीला है और इधर का भी नीला है। ये जो नीला है इसे दायां नीला कहते हैं और इसे बायां नीला कहते हैं। यानी हमारा हृदय जो होता है वो 4 कक्षों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 कक्षों में क्या होता है, बटा होता है। राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यानी ऊपर जो है ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय होता है, याद रखिएगा। और ये 2 वाल्व होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 वाल्व होते हैं और बीच में मोटी सी मसल्स होती है जो क्या करती है, इनको अलग करती है, याद रखिएगा। ये फिगर देख लीजिए भाई, इस फिगर को आराम से देखिए, समझिए चीजों को। ठीक है भाई, देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जितना मतलब जितना हो सकता है उतना मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा हृदय है एक ऐसा पंप होता है जो जीवन भर, ठीक है, जीवन पर्यंत जब तक आप जीवित रहेंगे यह चलता रहेगा। जैसे आपके घर में एक सामान्य मोटर होता है पानी खींचने वाला, अगर बिजली कट गई तो पानी बंद हो जाता है। लेकिन हमारा हृदय एक ऐसा पंप है, चाहे वो मतलब क्या होता है कि उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप क्या करता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। इसी की वजह से प्रेशर यानी दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से ब्लड तेज प्रवाह से हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने का काम करता है। और अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, ठीक है, तो कुछ इसी आकार का आपको क्या मिलेगा, हृदय देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी आकार का हृदय देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो होता है, जो हमारा हृदय होता है, यह वक्ष गुहा में सुरक्षित रहता है, वक्ष गुहा में सुरक्षित रहता है। और याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये हृदय जो होता है, यह क्या होता है, थोड़ी सी दाईं ओर क्या होता है, थोड़ा सा इसका मसल्स मोटा होता है। क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है, सॉरी दाईं ओर कह रहा हूँ, बाईं ओर क्या होता है, झुका हुआ होता है। और नीचे का जो मसल्स होता है, ये वाला क्षेत्र जो होता है ना, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा और हैवी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि इस पर क्या होता है, ताकि इस पर जो प्रेशर पड़ता है उसका दबाव जो होता है वो काफ़ी होता है, इस वजह से इसकी ऐसी संरचना बन जाती है। और जो आप लोग दिल बनाते हैं वो ऐसा दिल वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और हृदय को मैंने बताया कि 4 कक्षों में बटा होता है। ठीक है, 4 कक्षों में बटा, ऊपर वाला जो होता है वो आलिंद में आता है, नीचे वाला जो आता है वो निलय में आता है। ठीक है, जो नीचे वाला होता है निलय में आता है। ठीक है, कक्षों का विभाजन के बीच में दीवार होती है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर दीवार होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है, याद रखिएगा। अब भाई इसी में ये मत कहिएगा कि हिंदी इंग्लिश सब, मैं जितना मुझे आता है, जितना भी आपको हो सके, संभव हो सके, आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए फुसफुस सिरा और इसको क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि भाई आप इसको भी मतलब बताना पड़े। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे की तरफ बात करते हैं, आगे की तरफ चर्चा करते हैं, हृदय स्पंदन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हृदय स्पंदन की बात करते हैं। देखिए हृदय क्या होता है, कक्षाओं में विभाजित है। हृदय क्या है, कक्षाओं में विभाजित है। अगर जब हृदय कक्षाओं में विभाजित है, 2 मिनट थोड़ा सा, हृदय क्या है, कक्षाओं में विभाजित है। ठीक है, हृदय क्या है, कक्षाओं में विभाजित है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो हृदय की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, हृदय की पेशियों में ही क्या होता है, संकुचन होता है और फिर उसका प्रसार होता है, फिर संकुचन होगा फिर प्रसार होगा, संकुचन होगा फिर प्रसार होगा। यही लय बार बार देखने को मिलता है, इसी को स्पंदन कहते हैं, इसी का हृदय स्पंदन कहते हैं, इसी को हृदय स्पंदन कहा जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को मतलब एक बार संकुचित होना और एक बार फैलना, ठीक है, लयबद्ध तरीके से एक बार संकुचित होना, फिर बाद में क्या होना, लयबद्ध तरीके से मतलब कि
फैलना फिर संकुचित होना, ठीक है। जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, संकुचन और फिर विश्रांति करना, ये दोनों देखने को मिलता है, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? हार्ट बीट कहा जाता है या हृदय स्पंद कहा जाता है। इसी को हृदय स्पंद कहा जाता है। एक बार संकुचित होना, एक बार विश्रांतित होना, ठीक है। एक बार संकुचित होना फिर एक बार विश्रांतित होना ही दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहलाता है। समझ में आई बात? फिर से सुनिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जब हृदय की पेशियां, ठीक है, हृदय क्या है? हृदय जो है वो क्या होता है? भित्ति पेशियों का बना होता है, और यही जो पेशियां होती हैं एक बार क्या करती हैं? लयबद्ध तरीके से एक बार संकुचन होता है, एक बार क्या देखने को मिलता है? संकुचन देखने को मिलता है, और एक बार विश्रांति देखने को मिलता है। और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हृदय स्पंदन होता है। क्या होता है? हृदय स्पंदन होता है। इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? हार्ट बीट कहा जाता है। इसी को कहते हैं धड़कन चल रही है, ठीक है। हृदय का स्पंदन जीवन भर, ठीक है, हर क्षण होता रहता है, हमेशा चलता रहता है, क्योंकि आपका इसी से पता चलता है कि आपका हृदय जीवन भर क्या करता है? कार्य कर रहा है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये काम करता है। और अगर इसकी माप करनी है तो स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र होता है जिसका यूज डॉक्टर लोग करते हैं आपके हृदय के हार्ट बीट को मापने के लिए, ठीक है। और इसका जो मतलब आवाज़ होता है वो लफ डफ की तरह होता है, याद रखिएगा। तो वही हमको सुनने को मिलता है, ठीक है, वही हमको सुनने को मिलता है, ठीक है। और बात करें, समझिएगा चीज़ों को, जो स्टेथोस्कोप जो होता है उसमें क्या होता है? हार्ट पीस लगा होता है, ठीक है। क्या होता है? हार्ट पीस लगा होता है। देखिए कुछ इस तरह से वो बना होता है, ठीक है, हार्ट पीस होता है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से निकला रहेगा, ठीक है। ये हो गया। आगे की तरफ चलकर देखेंगे, इसको ऐसे बनाते हैं इधर की तरफ, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें से दूर हो जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। एक यहाँ पर ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर आकर ये आपस में मिल जाता है, यहाँ पर आकर आपस में मिल जाता है। ये हो गया और ये हो गया। ये जो है, ये जो है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये जो होता है इसे हार्ट पीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट पीस कहा जाता है, ठीक है। ये होता है हृदय पीस होता है, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हृदय की जो जो ध्वनि होती है उसको सुनने का काम करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? हृदय पीस कहा जाता है, या चेस्ट पीस भी कहते हैं, ठीक है, चेस्ट पीस भी कहते हैं। और ये ईयर पीस है। ये क्या है? ईयर पीस है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये क्या है? ईयर पीस है। ये क्या है? ईयर पीस है। ईयर पीस है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ईयर पीस है। इनको कान में लगाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? सुनने का प्रयास करते हैं। यही हमको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसे आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोड़िए, हमें जो काम की चीज़ है, क्योंकि हमको देना है क्या? एग्ज़ाम देना है, हमें क्रैक करना है, नौकरी लेनी है, तो हमें ये फिगर से कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जीवों की, ठीक है, जो क्या करते हैं? उनका जो स्पंदन होता है या वो किस तरह से सांस लेते हैं या क्या होता है उसके बारे में सुनिएगा। आपने सुना होगा एक स्पंज, ठीक है, स्पंज व हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है, स्पंज व हाइड्रा के बारे में, ठीक है। स्पंज और हाइड्रा में भी क्या रक्त होते हैं? स्पंज या हाइड्रा में भी क्या रक्त होते हैं? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी रक्त होना न होना वो बात की बात है, लेकिन परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई भी इन ऐसे जंतुओं में, इसको मिटाते हैं, ऐसे जंतुओं में स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं, परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तब भाई कैसे ये करते हैं? तब ये कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं? जल में रहते हैं, तो जल में ऑक्सीजन भी होता है, ये जल को ही अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं और उसी जल में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं,
उसी जल में से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, जिस जल में रहते हैं उसी जल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और अपने लिए भोजन भी ले लेते हैं, फूड भी ले लेते हैं, अपने लिए भोजन और फूड दोनों ले लेते हैं। कौन लेता है, स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, ये जल में रहते हैं तो जल में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, अपने लिए भोजन भी ले लेते हैं। ठीक है, अपने लिए भोजन की भी आपूर्ति कर लेते हैं। अब ये दोनों आपूर्ति करने के बाद जब ये अपना क्या करते हैं, भोजन का यूज करते हैं और उसके बाद अपना शरीर को ऊर्जा ले लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद इनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। तो जिस माध्यम से वो जल में से ऑक्सीजन को लेते हैं और फूड को लेते हैं, उसी माध्यम से उसी जल में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और वो क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, यानी कार्बन डाई क्या हो जाता है, एक अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, जो जल में घुलकर अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, जो जल में घुलकर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जल से बाहर निकल जाता है। फिर से सुनिए, स्पंज और हाइड्रा जैसा जो जीव होता है, स्पंज व हाइड्रा जैसे जीव जो होते हैं, इनके अंदर रक्त पाया जाता है नहीं पाया जाता वो छोड़िए, आप इतना समझिए कि इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जब ऐसी स्थिति में होता है तो ये जल में रहते हैं, तो जल में से जल के साथ ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और जब भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उनका क्या करते हैं, उसका ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी इनके लिए परिसंचरण के लिए रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, किसी भी रक्त के समान तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। रक्त परिसंचरण बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली चीज है, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, विलियम हार्वे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रक्त परिसंचरण का सिद्धांत या रक्त परिसंचरण के बारे में, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज या रक्त परिसंचरण के बारे में या रक्त परिसंचरण का सिद्धांत, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, याद रखिएगा भाई, ये नाम याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने की थी, विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने की थी, विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने की थी। पहले इनको लोग इनका खूब मजाक उड़ाए, ठीक है, इनका क्या किए, खूब मजाक उड़ाए। ठीक है, इनको परिसंचारी भी कह दिए, ठीक है, कह दिए कि ये क्या है, परिसंचारी व्यक्ति है। ठीक है, इन्हें परिसंचारी भी कहा गया है, लेकिन बाद में यही इनका सिद्धांत क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अधिकांश रोगों का उपचार करना बंद कर दिया, ये इन्होंने इतना मतलब इतना डिस्टर्ब हो गए कि ये चीजें सारी हो गई इनके साथ। लेकिन हार्वे की मृत्यु के बाद परिसंचरण के विचार विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन जब ये मरे बेचारे, यही कहा जाता है कि व्यक्ति को तब अहमियत दी जाती है, तब सम्मान दिया जाता है जब वो धरती पर नहीं रहता है, तब उसकी याद आती है जब आप जब उसको खो देते हैं। ठीक है, तब याद आती है जब वो आपसे दूर चला जाता है, तब उसका महत्व समझ में आता है। इन्होंने जब खोज की तो लोग इनका मजाक उड़ाए। और याद रखिएगा कि अपमान, तिरस्कार, ठीक है, अवहेलना, इनको हमेशा पॉजिटिव लिया करिए, हमेशा पॉजिटिव लिया करिए कि जहाँ अपमान मिला है वहाँ एक दिन सम्मान लेके मानूंगा, जहाँ झुकाया गया है एक दिन वहाँ झुका के मानूंगा। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि जहाँ आपको झुकाया गया है वहाँ एक दिन सबको झुका के तब मानूंगा, और जहाँ अपमान किया गया है वहाँ एक दिन उनसे सम्मान लेके तब मानूंगा। ये चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको जहाँ अपमान मिला है तो आप भी गाली दें, आप भी शरारत लड़ें, आप भी झगड़ा करें, आप भी मारपीट कर लें। नहीं, अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से, अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम के बल पर जवाब देना सीखिए। जबान बंद रखिए, ठीक है, मुंह से जवाब नहीं, ठीक है, अपने परिश्रम से जवाब दीजिए। जबान कम चलाइए, जवाब ज़्यादा दीजिए। और वो जवाब देने का तरीका है कि मेहनत, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। याद रखिएगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे आप जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आज इनका नाम अमर हो गया है। यही मैं कहता हूँ, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि हम जन्म क्यों लिए हैं, सिर्फ शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, उनका निर्वाह करने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए,
ढेर सारी सारी माया फैलाने के लिए नहीं। हमारा जन्म हुआ है कि इस देश में जन्म हुआ है, इस देश को कुछ दे के जाने के लिए, ताकि लोग आपको जीवन पर्यंत याद रखें। आग लगी हुई है पूरे देश में, देख लीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक शब्द कह दिया था, और उसका क्या परिणाम है देख लीजिए, हर जगह पर देख लीजिए आप। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के उंगली उठाइएगा, क्योंकि कब वो बदल जाएगा, कब उसका वक्त आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, सबको सम्मान दीजिए, सबसे इज्जत से बात करिए, और झुक कर रहिए। जितना झुक के रहेंगे ना उतना आगे जाएंगे, याद रखिएगा। आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी उत्सर्जन तंत्र बाकी है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे वो बाकी है, मछलियों में अपशिष्ट पदार्थ कैसा होता है, जो पक्षी होते हैं उनमें कैसा होता है, ये कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कल लास्ट इसका होगा, इसके बाद ये कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोग जुड़े हैं, 176 लोग जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए, हम एक परिवार की तरह चलेंगे। और जब भी कामयाबी, इनमें से जिनको भी कामयाबी मिलती है ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपसे मिल सकें। ठीक है, अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और आपका जो जीवन का संघर्ष है उसको ज़रूर मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।